बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम डिफरेंट तरीक़ों से हम गिटहब पे अपना काम पुश कर सकते हैं। हमें क्लास में 3 तरीके बताए गए थे, तो आज वही 3 तरीके हम भी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गिटहब डेस्कटॉप। तो उसके लिए आप सबसे पहले चली जाइए गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपने सिंपल सर्च करना है गिटहब डेस्कटॉप। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगा फर्स्ट लिंक जो आ रहा है, उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल आपने डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक कर देना है। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है ये। अब हमने क्या करना है, हम इसको कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद हमने करना है इसको अपने पास इंस्टॉल। डाउनलोड हो गया, उसके बाद हमने ओपन कर लिया है। अब ये हो रहा है इंस्टॉल हमारे पास। ये देखिए हमारा गिटहब डेस्कटॉप इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको जो हमारा गिटहब अकाउंट है जो हम गूगल पे जाके लॉगिन करते हैं उससे हमने इसको साइन इन करना है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास आ गया ये हमारा अकाउंट। हमने इसको साइन इन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आएगा ओपन गिटहब डेस्कटॉप। हम इसको ओपन कर देते हैं। इसको हम यहाँ से फिनिश कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास ये हमारा ओपन हो चुका है गिटहब डेस्कटॉप। सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया और हमने इसको लॉगिन भी कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हम जाएंगे सिंपल यहाँ पर, इसको हम बंद कर देते हैं। अपने गिटहब अकाउंट पे जाएंगे जो हम गूगल पे लॉगिन करते हैं। वहाँ पर जाने के बाद सिंपल हमने क्या करना है, एक न्यू रेपोजिटरी बनानी है। यहाँ पर आते हैं हम। यहाँ पर आप इसको कुछ भी नेम दे दें। मैं लिख देती हूँ प्रोजेक्ट 1। ठीक है, मैंने इसको नेम दे दिया प्रोजेक्ट 1। नीचे आएंगे, इसको आपने पब्लिक रहने देना है। मैं यहाँ से प्राइवेट कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने प्राइवेट किया। आपने इसको पब्लिक ही रहने देना है। फिर हमने इस पर क्लिक कर देना है ऐड अ रीडमी फाइल पे। हम इसको क्लिक करेंगे और फिर हम आएंगे नीचे और क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। इसके बाद हमने आना है यहाँ कोड पे। कोड पे आने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पे, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप। आपने इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपके पास फिर पॉपअप आया, आपने कर देना है ओपन गिटहब डेस्कटॉप। अब देखिए आपके पास क्या ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर। सिंपल आपके पास ऑप्शन दे रहा है क्लोन करने का। ठीक है, फाइल बन जाएगी। अब क्या है, आपको कह रहा है आप अपनी लोकेशन खुद सेट कर सकते हो कि आपकी ये फाइल जाकर कहाँ पर क्लोन हो। ठीक है, तो हम यहाँ इसको ई ड्राइव में ही रहने देती हूँ। मैं इसको क्लोन कर लेती हूँ। एक बार मैं से इसको देख लेती हूँ। ठीक है, आपने अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेना है कि आपने अपनी रिपोजिटरी को कहाँ पे क्लोन करना है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम सिंपल क्लिक कर देंगे क्लोन पे। देखिए क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। अब आप अगर फाइल में जाकर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ये रहा हमारा जो हमने फोल्डर बनाया प्रोजेक्ट 1 के नेम से, यहाँ पर ई ड्राइव में सेव हो गया है हमारे पास। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने ओपन करना है VS कोड। हम VS कोड पे चले जाते हैं। यहाँ से मैं जाती हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, VS कोड ओपन करते हैं।
हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से सिंपल जाना है फाइल में। फाइल में जाने के बाद आपने जाना है ओपन फोल्डर पे। यहाँ आने के बाद आपने सिंपल सेलेक्ट करनी है अपनी वो वाली फाइल, वो वाला फोल्डर जहाँ पर आपने क्लोन किया है। ये देखिए project1 आ रहा है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सिंपल। ये देखिए हमारे पास हमारा वो वाला फोल्डर आ चुका है जो हमने वहाँ पर गिटहब डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था, वहाँ से हमने क्लोन किया था। यहाँ पर ये VS कोड में ओपन हो चुका है project1 के नेम से। यहाँ readme.md की फाइल भी क्रिएट हुई हुई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन करनी है, कुछ फाइल्स बनानी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बना लेती हूँ अपनी एक फ़ाइल, मेन फाइल। मैं इसको लिखती हूँ main.ts। ठीक है, ये फाइल बन गई हमारे पास। अब यहाँ पे पहले हम कुछ और फाइल्स भी बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये खुद ही सारी चीज़ें हो रही हैं, अनट्रैक्ड लिखा आ रहा है। पहले हमें क्या करना पड़ता था, गिटहब पे जाके न्यू रिपोजिटरी करनी पड़ती थी, सारी चीज़ें बनानी पड़ती थी, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने पड़ती थी हमें कमांड्स, फिर जाके ये सारी चीज़ें होती थी। अभी सारा काम ऑटोमेटिकली खुद ही हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ इंस्टॉलेशन कर लेते हैं ताकि मज़ीद हमारे पास एक दो फाइल्स आ जाएँ। tsc-init, उसके बाद npm init-y package.json की फ़ाइल भी बना लेते हैं। ये देखिए हमारे पास फाइल्स बन गई हैं। अब मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। अब यहाँ पर जाकर हम थोड़ी सी कोडिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाती हूँ, लेट रीड, और यहाँ पर हम लिख देते हैं हेलो। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल हम लिखते हैं console.log, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्रीट। सही है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। इसको हम tsc main.ts कंपाइल कर देते हैं। नोड ओके, नोड main.js। ठीक है, ये हमारे पास आ गया हेलो। अब यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है गिटहब डेस्कटॉप पे। अब आप जैसे ही गिटहब डेस्कटॉप पे जाएंगे, पहले वहाँ पर कुछ भी नहीं था, एम्प्टी था वो। अब आप देखेंगे सारी फाइल्स वहाँ पर मौजूद होंगी। ये देखिए सारी फाइल्स जितनी हमने बनाई हैं ये सब हमारी गिटहब डेस्कटॉप पे मौजूद हैं। खुद ही फाइल्स वहाँ अपडेट हो रही हैं, सब चीज़ों को ट्रैक कर रहा है। कमांड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बगैर कुछ भी लिखे हमारा सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है गिटहब डेस्कटॉप पे। अब हमने क्या करना है, अब आता है कमिट। कमिट करना है, आपने आना है यहाँ पे, ये देखिए समरी लिखा हुआ है, यहाँ पर आकर आपने लिख देना है, मैं लिख देती हूँ फर्स्ट कमिट। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ फर्स्ट कमिट। मैंने लिख दिया। ये लिखने के बाद मैंने करना है इसको कमिट। ठीक कर दिया हमने। अब हमने यहाँ पर एक लास्ट काम करना है। बिल्कुल वो करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। हम आ जाते हैं अपने गिटहब पे, यहाँ पर ये देखिए अभी यहाँ पर हमारे पास कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैंने गिटहब जो है ओपन किया हुआ है, यहाँ पर कोई भी फाइल मौजूद नहीं है सिवाय रीडमी के। अब मैं यहाँ पर वापस आती हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर मैं वापस आती हूँ, कमिट मैं कर चुकी हूँ। अब लास्ट काम आपने क्या करना है, आपने करना है पुश ओरिजिन। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ। अब देखिएगा हमारा सारा काम सिर्फ क्लिक 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 करके हमारा गिटहब पे सारा काम पुश हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट होता है मैं वहाँ पर जाकर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने गिटहब की तरफ। यहाँ पर आते हैं, इसको मैं करती हूँ रिफ़्रेश। यहाँ पर देखें अभी कुछ भी नहीं है, इसको अब मैं करती हूँ रिफ़्रेश, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी सारी फाइल्स आ जाएंगी। ये देखिए, देख रहे हैं आप, जो जो फाइल्स मैंने बनाई थी
वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई हैं और मैंने कमिट में लिखा था फर्स्ट कमिट, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से गिटहब डेस्कटॉप के ज़रिए हमने सिर्फ क्लिक क्लिक करके अपना सारा काम गिटहब पे पुश कर दिया है। ये तो था हमारे पास पहला मेथड। अब दूसरा मेथड है हमारे पास गिटहब वीएस कोड। वीएस कोड के थ्रू हम किस तरीके से सिर्फ क्लिक करके अपना सारा काम गिटहब पे पुश कर सकते हैं। तो चलिए वो मेथड भी देख लेते हैं। अच्छा, इस मेथड में क्या होगा हमारे पास कि हम सिंपल करेंगे ये कि एक रिपोजिटरी बना के उसको अपने पास क्लोन करेंगे और डायरेक्ट उस रेपो में काम स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से होगा, हमने आ जाना है अपने गिटहब पे। गिटहब पे आने के बाद सिंपल हमने आना है न्यू रिपोजिटरी पे। हमने एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। इसको मैं नेम दे देती हूँ प्रोजेक्ट 2 का देती हूँ। इसमें भी हम एड अ रीडमी फाइल पे क्लिक कर देंगे और क्रिएट रेपो कर देंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने कोड पे क्लिक करना है। थोड़ा सा मैं नीचे आ जाती हूँ। कोड पे क्लिक करने के बाद हमने ये वाला यूआरएल जो है हमारे पास, इसको हमने कर लेना है कॉपी। यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने। अब क्या करेंगे, हम जहाँ पर हमने इसको क्लोन करना है उस फोल्डर को ओपन करके हमने सीएमडी करना है। मैं यहाँ पर आती हूँ सिंपल, और मैं चाह रही हूँ ये जो लोकल डिस्क है मेरी इसमें ही मैं फ़ोल्डर बनाऊँ। मैं यहाँ से सिंपल सीएमडी करूँगी। ठीक है, हम कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए। उसके बाद हमने क्या करना है, गिट के थ्रू इसको क्लोन करेंगे। तो कमांड क्या लिखेंगे उसके लिए, सिंपल गिट क्लोन, और जो हमने यूआरएल कॉपी किया था वहाँ, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हमने सिंपल इंटर करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें क्लोनिंग हो रही है, क्लोनिंग इनटू प्रोजेक्ट 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए डन लिखा आ रहा है, यानी क्लोन हो चुका है, कंप्लीट हो गया। अब हम वीएस कोड ओपन करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास फोल्डर ओपन हो गया। अब क्या है, ये पूरी ई ड्राइव में जितनी भी चीज़ें ये सब हमारे पास यहाँ पर शो हो रही हैं। तो हमने करना क्या है कि हम इसको यहाँ से बंद करते हैं वीएस कोड को। ठीक है, यहाँ से भी इसको बंद करते हैं। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट 2 है इसको हम ओपन करके यहाँ पर खोलते हैं। ये देखिए इसमें रीडमी की फ़ाइल आ रही है हमारे पास। हमने सीएमडी करना है सिंपल। ये देखिए अब क्या हो रहा है, हमारे पास प्रोजेक्ट 2 जो हमने क्लोन किया था वही आ रहा है और हमारे पास रीडमी की फ़ाइल यहाँ पर बनी हुई है। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने यहाँ पर सबसे पहले मेन फाइल क्रिएट करनी है अपनी। मैं कहती हूँ main.ts के नेम से बना रही हूँ मैं फ़ाइल अपनी। ठीक है, फ़ाइल मेरे पास बन चुकी है। यहाँ पर भी, अब यहाँ पर भी देखिए हमारे पास क्या लिखा आ रहा है, अनट्रैक्ड। यहाँ भी हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम यहाँ पर भी क्लिक 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 करके होगा आपका। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ इंस्टॉलेशन कर लेते हैं ताकि हमारे पास ज़रा वैरायटी बढ़ जाए फाइल्स की। तो मैं कॉन्फ़िग की फ़ाइल बना लेती हूँ। npm init-y। ठीक है, ये फाइल्स हमारे पास बन गई हैं। यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। अब ये देखिए सब पे अनट्रैक लिखा आ रहा है, रीडमी की फ़ाइल ऑलरेडी एडेड है। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल बना लेती हूँ लेट ग्रीट, सही है, और सेम वही बना लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने ये कर दिया और यहाँ से हम इसको कंसोल कर देते हैं। मैं लिख देती हूँ ग्रीट। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको कंपाइल कर देते हैं।
JS की फ़ाइल क्रिएट हो गई हमारी। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं node.main.js। ये देखिए हमारा हेलो यहाँ पर प्रिंट हो गया, आउटपुट हमारा क्या आ गया, हेलो। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक हमारा सारा काम हो चुका है। अब आपने करना क्या है, कमिट करना है। हमने ऐड वैड कुछ भी नहीं करना, हमने कमिट करना है। तो आप यहाँ पर देखें हमारे पास ये एक सोर्स कंट्रोल का जो है ऑप्शन आ रहा है, हमारे पास ये बटन है। हमने क्या करना है, इस पर सिंपल क्लिक, ये देखिए हमारे पास क्या लिखा है 4, ठीक है। तो ये ने 4 चीज़ें आ रही हैं आपके पास जो एडिट करनी है, आपने ऐड करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी 4 फाइल्स हैं जो अनट्रैक्ड हैं। तो अब इस पर हम क्लिक करेंगे सोर्स कंट्रोल पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारे पास कमिट का ऑप्शन आ रहा है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर आप मैसेज पर आकर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपल कमिट क्लिक देना है। मैं लिखती हूँ, इस पर भी मैं लिख देती हूँ फर्स्ट कमिट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कमिट हमेशा, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कमिट हमेशा ऐसा लिखा करें जो मीनिंगफुल हो, ठीक है, सही है। उसके बाद यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करना है आपने, यहाँ पर कमिट पे आना है और यहाँ से कमिट ऑल कर देंगे। तो आप देखेंगे ये जो यू लिखा आ रहा है हमारे पास अनट्रैक्ड, ये हट जाएगा। मैं कमिट ऑल करती हूँ, कर दिया मैंने। अब देखिए हमारे पास आ रहा है सिंक चेंजेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे। अभी हमसे पूछ रहा है दिस एक्शन विल पुश एंड पुल एंड पुश कमिट्स फ्रॉम एंड टू ओरिजिन मेन, हम इसे ओके कर देंगे, ठीक है। हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ से हमारे पास जो 4 लिखा आ रहा था वो चला गया है। अब हम जाएंगे अपने गिटहब अकाउंट पे और गिटहब अकाउंट पे जाने के बाद सिंपल हम देखें, यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ रीडमी की फ़ाइल है, जो क्या था, हमारा इनिशियल कमेंट था 6 मिनट पहले। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं और फिर आप मैजिक देखिए, ये देखिए हमारी सारी फाइल्स जो हमने बनाई थी वो यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। ये देखिए main.js, main.ts, package.json, tsconfig.json, ये सारी फाइल्स हमारी यहाँ पर आ गई हैं। हमने यहाँ कमिट क्या लिखा था, फर्स्ट कमिट, और ये सारी की सारी हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो ये था हमारे पास सेकंड मेथड कि किस तरीके से आप सिर्फ क्लिक करके VS कोड के थ्रू अपना काम गिटहब पे पुश कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी भी कोई चेंजेस करती हूँ ना, जैसे मैं ये हेलो वर्ल्ड कर देती हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए 1 लिखा आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, चेंजेस। किस फाइल में चेंजेस किए हैं हमने, ts main.ts के अंदर। तो अब यहाँ भी क्या करेंगे आप, सिंपल यहाँ पर हमने चेंजेस किए हैं। अब आप बोलेंगे भाई कमिट कैसे करना है, तो सिंपल आप दोबारा यहाँ पर जाएंगे सोर्स कंट्रोल में और यहाँ से जाकर आपने मैसेज में कुछ भी लिखना है कि आपने कमिट करना है जो भी XYZ, और आपने यहाँ से जाकर सिंपल कमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप जैसे ही चेंजेस करेंगे खुद ही आपको यहाँ पर बता देगा भाई इस फाइल के अंदर कोई चेंज किया गया है तो आप इसको कमिट कर दो। तो इस तरीके से इजीली ये सारा कमिट हो जाएगा। अब हमारे पास थर्ड और लास्ट मेथड जो है वो है गिटहब कमांड लाइन मेथड, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट मेथड है और मैं उसी को यूज़ करती हूँ। उसके लिए सिंपल आपने करना क्या है, आपने बनाना है एक फ़ोल्डर। मैंने पहले से फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ये देखिए प्रोजेक्ट 3 के नेम से फ़ोल्डर बना के आपने उसको ओपन करना है। ओपन करके यहाँ से CMD करेंगे आप, यहाँ से कोड स्पेस डॉट VS कोड ओपन करेंगे। ये देखिए मेरे पास VS कोड ओपन हो चुका है, प्रोजेक्ट 3 के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ था। अब यहाँ पर मैंने पहले से सारी फाइल्स बनाई हुई हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए, ज़्यादा टाइम यहाँ पर ना लगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सिंपल हम जाएंगे अपने गूगल पे, अपने गिटहब पे जाएंगे। यहाँ से हमने क्रिएट करनी है न्यू रिपोजिटरी। यहाँ से मैं आई, यहाँ पर मैं नेम दे देती हूँ इसको प्रोजेक्ट 3, सही है। प्रोजेक्ट 3 के नेम से मैं बना रही हूँ इसको, यहाँ पर मैं प्राइवेट कर रही हूँ, आपने पब्लिक ही रहने देना है। अच्छा, अब इसमें मैं डायरेक्ट बस जाऊँगी क्रिएट रिपोजिटरी, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे मैं आऊँगी तो यहाँ पर देखिए आ गया हमारा कॉपी पेस्ट वाला काम। अब सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से ये सारी कमांड्स उठानी है, कॉपी करते रहनी है और यहाँ पर पेस्ट करनी है।
ये देखिए रीडमी की फ़ाइल बन गई। अगेन आप यहाँ पर आएंगे, गिट को इनिशियलाइज कराना है, कॉपी किया, पेस्ट। फिर हम यहाँ आएंगे, कॉपी किया, पेस्ट। इसके बाद हमने क्या करना है, आप देखिए हमारी रीडमी की फ़ाइल ऐड हो चुकी है, इंडेक्स एडिट लिखा आ रहा है, लेकिन ये वाली फाइल्स अनट्रैक्ड है, इनको भी ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, गेट ऐड स्पेस डॉट इंटर करेंगे तो देखिएगा ये सारी फाइल्स भी ऐड हो जाएंगी। देखिए ए लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये सारी फाइल्स भी हमारी ऐड हो चुकी हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। अब हमने क्या करना है, दोबारा गूगल पे आना है और हमारे पास आ जाता है फर्स्ट कमिट। कॉपी किया हमने, यहाँ से हम इसको भी पेस्ट करते हैं। कमिट आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी मैन्युअली टाइप कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। कमिट कर दिया हमने। अब उसके बाद आपने दोबारा आना है, गिट ब्रांच हाइफन मेन, कॉपी पेस्ट किया हमने इसको। अगेन हम यहाँ पर आएंगे, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, कॉपी किया हमने, यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे, इंटर करेंगे। अब ये हमारे पास लास्ट जो रह गया, इसको भी हम कॉपी करते हैं और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। अब लास्ट हमने क्या करना है, सिंपल हमने लिखना है गेट पुश ओरिजिन मेन। जो सेकंड लास्ट कमांड थी हमारी, ये वाली सेम एज इट इज़ यही कमांड हमने दोबारा से चलानी है, सिर्फ हाइफन यू को हमने बीच से रिमूव कर देना है। गेट पुश ओरिजिन मेन हमने सिर्फ ये लिखना है। हम इंटर करेंगे, देखिए हमारे पास क्या लिखा आ रहा है, एवरीथिंग अप टू डेट, यानी हमारा सारा काम गिटहब पे पुश हो चुका है। अब हम गिटहब पे चल के देखते हैं, अभी तो हमारे पास यही पेज ओपन हो रहा है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसको करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। ये देखिए हमारा सारा का सारा काम यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। ये देख सकते हैं आप, रीडमी की फ़ाइल मेन डॉट जे एस, मेन डॉट टी एस, पैकेज डॉट जेसन और टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन की फ़ाइल भी हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। तो ये हमारे पास 3 तरीके थे जो हमें बताए गए हैं कि किस किस तरीके से हम गिटहब पे अपना काम पुश कर सकते हैं। पहला मेथड जो था उस पर भी सिर्फ आपको क्लिक क्लिक करना था, दूसरे मेथड में भी आपको सिर्फ क्लिक करना था, और ये जो तीसरा मेथड है इसमें थोड़ा सा आपको कॉपी पेस्ट का काम करना है। मुझे पर्सनली गिटहब कमांड लाइन मेथड बहुत पसंद है और मैं यही यूज़ करती हूँ, मुझे ईजी भी बहुत लगता है। अब आप लोगों की चॉइस है, तीनों तरीके मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिए हैं। आप लोगों को जो भी पसंद है, जो भी ईजी लगता है, आप वो तरीका फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ ना समझ आए तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।